रोलिंग 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 सर सर ओके ठीक है, चलिए। स्टार्ट सर। दिल्ली में जो कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थोड़ा असर दिखाई दिया, जिसके चलते बहुत मौसम आज भी खराब है। दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जब से हमने ग्रैप 4 के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला। दिल्ली में पीयूसीसी में अब तक 2,12,332 इस दौरान कल रात तक पीयूसीसी हुए हैं। 2,12,332 ये पिछले जब से हमने ग्रैप 4 के साथ साथ नो पीयूसीसी नो फ्यूल लगाया है, तब से टोटल नंबर है पीयूसीसी का 2,12,332 16 तारीख से। और अब तक लगभग 10,000 ऐसे पीयूसीसी जो फेल हुए हैं। अक्सर कहा जाता है कि पीयूसीसी कराने गए तो ऐसे शायद सर्टिफिकेट मिलते, ऐसे नहीं मिलता। जो फेल होते हैं उनको दोबारा से कराना पड़ता है, अपनी जाके गाड़ी ठीक करानी पड़ती है, पोल्यूशन ठीक कराना पड़ता है। ऐसा नंबर भी 10,000 है जिन लोगों ने अब तक पीयूसीसी सर्टिफिकेट के लिए गए थे और उनकी गाड़ी फेल पाई गई, मापदंड पोल्यूशन के ठीक नहीं पाए गए, इनको दोबारा कराने पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से दिल्ली के अंदर एक्सटेंसिव ड्राइव चल रही है। जितनी पोल्यूटिंग फैक्ट्री है हमने आइडेंटिफाई की है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उन प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। उन ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को सील किया जाएगा, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई चांस नहीं। बहुत उनको चांस दिए जा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आज से उनको सीलिंग प्रोसेस में सील करने का काम किया जाएगा। दूसरा, जिन इंडस्ट्रीज ने ओसीईएम के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, 31 तारीख लास्ट थी, अगर उनकी भी कार्रवाई अभी तक उन्होंने नहीं अपना अप्लाई किया होगा तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर क्योंकि ग्रैप 4 के साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शन है वर्क फ्रॉम होम की, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट कंपनी जो हैं इसको पूरा मान नहीं रही, तो उनको भी आग्रह है, उनको भी इसको पूरा मानना है। और अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी की बाय नेम हमारे तक शिकायत पहुंचेगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आज सभी एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर्स डीपीसीसी के साथ जो अनऑथराइज्ड इंडस्ट्री है उसका भी सीलिंग का प्रोसेस एमसीडी की तरफ से शुरू किया गया है। 3 तरह की दिल्ली में इंडस्ट्री है, एक ऑथराइज्ड इंडस्ट्री है, एक रेगुलाइज्ड इंडस्ट्री है और तीसरी इलीगल है। जो इलीगल इंडस्ट्री है इसको 100% किसी भी कैटेगरी में हो, पोल्यूटिंग हो या नॉन पोल्यूटिंग हो, ये मानयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको तुरंत बंद किया जाए, इसलिए एमसीडी इनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर सख्त तौर के ऊपर आज से एक्सटेंसिव, जैसे मैंने बताया, ड्राइव के चलते इन सबको बंद किया जाएगा। कल के बाद कुछ मौसम के बेहतर होने की आशंका है, जो जानकारी मौसम विभाग से आ रही है। कल के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है, उससे एक्यूआई और ठीक होगा। दिल्ली के अंदर निरंतर रात को सड़कों की सफाई धुलाई का काम चल रहा है। दिल्ली में जो हमारा डंप्स है उनमें से औसतन रोज 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा आज हम बायोमाइनिंग करके हटा रहे हैं, जिस कूड़े को हटने से दिल्ली का पोल्यूशन कम हो रहा है। और दिल्ली के अंदर पिछली जो ड्राइव चलाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से कि दिल्ली को मलबा मुक्त भी किया जाए, मिट्टी एक बहुत बड़ा कारण है, डस्ट जो कारण है, उसमें भी आप देखेंगे हमारा अभी बहुत ड्राइव चल रही, बहुत दिल्ली में से अभी भी मलबा और कूड़ा उठना बाकी है, लेकिन एक्सटेंसिव ड्राइव से बहुत कई लाख मैट्रिक टन कूड़ा और सिल्ट और मलबा हटाने में हम कामयाब हुए हैं। बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं जिनके रिवाइवल के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं, डीडीए के माध्यम से भी और दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से भी। वाटर बॉडीज हमारा टारगेट है कि इस साल के अंदर हम अपनी जो पुरानी वाटर बॉडी सालों सालों से बंद हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, उनको रिवाइव करें। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल के अंदर कम से कम 50% से ऐसी जो बिल्कुल लुप्त हैं, जो है ही नहीं आज, उनको निकालकर रिवाइव करके इस साल के अंदर हर हालत में उनको रिस्टोर करना इन इट्स ओरिजिनल शेप,
चाहे वहां पे इंक्रोचमेंट हो, चाहे वहां पे कुछ भी हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली की जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत बड़ी सार्थक हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और मीडिया बंधु से भी कहता हूं कि वर्क फ्रॉम होम 50% आपके लिए भी है। धन्यवाद। सर, इसके अलावा एक सवाल है। कई सर ये खबर मिली है कि जो हर चीज में घपला निकल आता है। अब हमें लगा था कि कम से कम एपीएनआर में तो नहीं होगा, इन कैमरों में तो नहीं होगा, इसमें भी पता लग रहा है कि ये भी ठीक तरह से कहीं नहीं चल रहे। अब इसकी अलग से एक जांच करानी पड़ेगी। अब क्या कराएं, आम आदमी पार्टी को तो जांचे ही जांचे हैं, कुछ तो ठीक करके गए होते जो हमें जांच ना करनी पड़ती। अब बताइए, जो कैमरे लगाए हैं पेट्रोल पंप पे, ये भी गड़बड़ी का कारण निकलता जा रहा है। बहुत सारों में दिक्कतें आ रही हैं, उसको फेस कर रहे हैं, अब चैलेंज कर रहे हैं उसको। सर, आम आदमी पार्टी के ट्वीट्स जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो दिल्ली तो सरकार गाने गाएंगे, क्या कहेंगे? वो तो खुश होते हैं ना। दिल्ली के लोगों के अगर फेफड़े साफ नहीं तो खुश होते हैं, उनको तो खुशी चढ़ती है। बड़ी दुख की बात है कि 10 साल तक जिस मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राज किया वो लुप्त है। पोल्यूशन के स्रोत तो ढूंढ लेंगे, लेकिन केजरीवाल जी को कैसे ढूंढा जाए जो दिल्ली को 10 साल बर्बाद करके गए हैं। वो दिल्ली में आए थे पिछले दिनों में, एक मूवी देखने आए थे, चुपका चुपके, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, चुपके चुपके, चुपका चुपकी, पिंकी की प्यार, समथिंग आई डोंट नो, चुपके चुपके कुछ ऐसी थी। जो भी आए भी चुपके चुपके ही थे। और देखिए कि 10 साल जिन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद किया, जो दिख भी नहीं रहे। ऐसी सत्ता की लालसा है कि सीधा पंजाब जाकर भाग गए और सत्ता पे बैठे हैं। मैं जरूर उनसे कहना चाहता हूं, एक वीडियो मूवी अगर बनानी है, वो चुपका चुपकी वाले जो मुख्यमंत्री छुपकर बैठे उन पे बनाइए जरा, और अपने घोटालों पे बनाइए, अच्छा लगेगा लोगों को। बनाने वाले जो सेंटर्स है वहां के सर्वर डाउन की भी कंप्लेंट्स नहीं, काफी, क्योंकि हैवी ट्रैफिक हुई है। देखिए, कभी इनकी इतनी कैपेसिटी रही नहीं, और 24/7 की नौबतें आ गई थी कि जब तक रात के 10 बजे तक वो पेट्रोल पंप खुलता था तब तक पीयूसीसी की लंबी लाइनें लगी रही हैं। उसके कारण उन पे भी हैवी ट्रैफिक आया। और दूसरा, ये अभी अपडेट होने वाले भी हैं, इनमें से इनको भी नए मॉडरेट सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं। पीयूसीसी सर्टिफिकेट्स की भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अलग से हम करवा रहे हैं। और अब तक जो पीयूसीसी हुए हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं, उसकी सख्त मॉनिटरिंग रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पर मौके पर रहे हैं, और इसी के कारण 10,000 ऐसी गाड़ियां, अब सोचिए 10,000 गाड़ियों को तो हमने आइडेंटिफाई किया है जो पोल्यूटिंग थी, जिनको दोबारा से अपने मापदंड ठीक कराने पड़े, फिर पीयूसीसी मिला। इसी तरह हजारों ऐसी गाड़ियां जो BS6 से कम थी, उनको दिल्ली में आने से रोका गया। आपने भी नोटिस लिया होगा, दिल्ली का ट्रैफिक में भी उससे काफी फर्क पड़ा है। ये भी एक कारण है पोल्यूशन कम होने का। हम लोगों ने रियलिटी चेक किया है, काफी सारे पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो BS6 का पीयूसीसी चेक होना है, उसमें काफी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है, तो 4-4 घंटे लंबी लाइन लग रही है। और अगर देखिए, कोई भी ऐसी जब चीजें आती है उसमें चैलेंजेस तो होते ही हैं। देखिए, अगर इसको हम माने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब भी कोई ऐसी, इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जाते हैं, वरना हम भी नहीं लेना चाहते दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी हो। लेकिन बाहर से अगर कोई गाड़ी आ रही तो उनको अपने मापदंड पोल्यूशन के ठीक रखने होंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 4 दिन में 2 लाख से ज्यादा पीयूसीसी हुए हैं, तो ट्रैफिक पुलिस और जो केंद्र बने हुए हैं उन पर भी ठीक है, वो तो कर सकते हैं, और उनके पास कोई आरोप के अलावा काम